दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। मां को भी चढ़ाया राजनीति के फंदे में, भले ही मां की धज्जियां उड़ जाएं राजनीति के कंधे में। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि वर्तमान समय में सरकार और सरकार में बैठे ऐसे लोग, नकारा लोग, जो मां के नाम पेड़ लगाने की बात करते हैं। एक पेड़ मां के नाम और हजारों पेड़ उद्योगपतियों के नाम। मां के नाम लगाए जितने नेताओं ने फोटो खिंचवाई, क्या उतने पेड़ जिंदा है? और जो मां के नाम पेड़ लगाया, अगर वो पेड़ सूख गया तो वो बेटा मां का हत्यारा है, क्या उसे सजा होगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि राजनीति में, वर्तमान समय में राजनीति पेड़ लगाने की नहीं है, राजनीति फोटो खिंचाने की है। हम एक पेड़ के साथ 10 लोग फोटो पकड़कर फोटो खिंचवाते हैं और एक पेड़ मां के नाम का टाइटल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम समाज और देश को संदेश दे रहे हैं, पर ये लोग ये नहीं जानते कि देश और समाज आपसे आगे पहले ही फोटो खिंचा रहा है और पहले वो ही समझदार है। वो जानता है कि फोटो खिंचाना है। मैंने देखा है बहुत सारे कार्यक्रमों में एक फूल का बुक्का होता है और 10 आदमी उसको बदल बदल के फोटो खिंचवा लेता है। अरे मूर्खों, ये समझ नहीं आती कि वही बुक्का बार बार रहेगा तो फोटो देखने वाला गधा थोड़ी है। इसी तरह राजनीति की बल वेदी पर बैठे घूसखोर, सत्ता के लालची, स्वार्थी, दम्भी ये लोग मां के नाम पेड़ लगाकर उस पेड़ को सुखा देते हैं। विगत दिनों सतना शहर की ही बात की जाए तो कितने राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी मां के नाम पेड़ का अभियान चलाया। करोड़ों रुपए सरकार का मां के नाम पेड़ में लगाया। क्या जितने करोड़ लगाया, क्या उतने पेड़ मां के नाम के जिंदा है? और सरकार इस बात की बात करती है, जो पेड़ काटेगा वो लगाएगा। मैं सरकार से सवाल करता हूं, हर वर्ष करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल के बक्सवाहा के जंगल साफ हो गए, सिगरौली के जंगल साफ हो गए। अगर जीवन की बलि देने के बाद विकास होता है तो निश्चित तौर पर हमें ऐसे विकास की जरूरत नहीं है। अगर यही क्रम चलता रहा, मां के नाम पेड़ और अडानी के नाम या उद्योगियों के पतियों के नाम जंगल, तो एक एक ऑक्सीजन की बूंद हमें खरीदनी पड़ेगी। भविष्य की आंखें देखती हैं, रोती हैं इस नजारे पे। प्रकृति ने सब बनाया है, पर ऑक्सीजन को तरसते हैं लोग। वही सरकारें आज कर रही हैं। सरकारें सत्ता की बलवेदी पर बैठकर पता नहीं कौन सा सिंहासन का शौक चल रहा है इन्हें, और कौन सा राष्ट्र प्रेम, कौन सा देश प्रेम। हमारे देश के जंगलों को विध्वंसक गति से साफ किया जा रहा है विकास के नाम पर। और विकास कितना है कि पूरा देश कर्ज की बलवेदी पर डूबता जा रहा है। विकास केवल सत्ता की सीढ़ी को ढकने के लिए रुपयों के मद से, उद्योगपतियों के पैसे से सीढ़ियां बनाकर सत्ता के सिंहासन को सुरक्षित करना ही सरकार का नियम है। सरकार समय समय पर नियमों में संशोधन कर एक आदेश पारित करती है कि अगर पेड़ों की कोई क्षति हुई तो डीएफओ, एसडीओ सबसे वसूला की जाएगा। पर सरकार से मेरा सवाल है, जब आप जंगल के जंगल उद्योगपतियों से निस्तानाबूद करवा रहे हैं, उसकी वसूली कौन करेगा? उस आपसे कौन वसूलेगा? आप तो संप्रभु बैठे हुए हैं। अगर जनता आवाज उठाती है तो शासनिक हथकंडों के द्वारा जनता को जवाया जाता है। या क्या यही मां के नाम एक पेड़ है? मैं आपको बता दूं कि गरीब कुल्हाड़ी लेके जंगल चला जाए, एक बोझा लकड़ी काट के घर का चूल्हा जलाने के लिए जाए तो वो अपराधी है। पर उद्योगपतियों की मशीनों की गड़गड़ाहट से जंगल के जंगल साफ हो जाए, वो विकास है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। गरीब सूखी लकड़ियों से पेट भरता है तो वो अपराधी है। हरे जंगल जड़ से खत्म किए जा रहे हैं, वो विकास है। और विकास की बात करें, निश्चित तौर पर समय के साथ साथ कोई भी सत्ता हो अपनी गति से, अपने हिसाब से विकास करती है। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि सरकार विकास नहीं कर रही, विकास कर रही है और विकसित भी कर रही है और कर्जदार भी कर रही है। पर सरकार की सत्ता के सिंहासन पर बैठे अयोग्य व्यक्तियों को ये बात सोचना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कल कहाँ मिलेगी। जिस तरह से आज वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की एक आंकड़े के अनुसार एक सर्वे में आया कि इस वर्ष 2026 में 16 लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो क्या सरकार 16 लाख पेड़ लगाएगी? शर्मिंदगी की हद से डूबे सत्ता के सिंहासन पर बैठे बड़बोले गूलर जैसे बोलते हैं। पर देश की जो स्थिति खराब हो रही है, निश्चित ही निराशाजनक और चिंताजनक। हम पेड़ की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ जीवन है। अगर पेड़ ही है तो ऑक्सीजन है।
पेड़ और जल की मूलभूत आवश्यकताओं में है, और मूलभूत आवश्यकताओं पर जब सत्ता का सिंहासन कठोर प्रहार करता है तो निश्चित तौर पर तकलीफ होती है। एक कहानी आपको बताएं, बिश्नोई समाज की महिलाओं ने कहा था कि एक पेड़ अगर एक हत्या से बचता है तो जीवन जरूरी नहीं है, पेड़ बचाना जरूरी है। उसी तरह वर्तमान में आज देश से मैं डिमांड करता हूँ, देश की बहन बेटी और भाई बंधुओं से कहता हूँ कि बस पेड़ बचाइए ताकि आने वाली हमारी औलादें सुरक्षित और संरक्षित हो सकें। सरकार और सत्ता के मद में चूर लोगों को अपनी ताकत दिखाइए और जो पेड़ माँ के नाम है उसे सज्जत करिए। दोस्तों नमस्कार।